नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में नमो भारत, रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी में नई क्रांति का दावा किया गया। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को नया उत्तर प्रदेश विकास यात्रा का स्वर्णिम अध्याय बताया। यूपी सरकार ने आज कई बड़े विकास योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री के साथ किया और योजनाओं के लाभ जनता को दिए जाने का संदेश दिया। मायावती ने लखनऊ में आयोजित बैठक में कहा कि विपक्षी दल बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे और सदस्यों को मजबूत रहने का आह्वान किया। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले अपनी संगठनात्मक रणनीति को और धार देने के संकेत दिए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल की योजना और चुनावी तैयारियों को लेखा जोखा देने का आग्रह किया। बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदों और रणनीतियों पर राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी ने 2027 चुनाव में भाजपा को पराजित करने का बड़ा लक्ष्य रखा है और साझा चुनावी रणनीति पर चर्चा बढ़ाई है। भाजपा नेतागण यूपी में अपने विकास एजेंडा और बजट उन्मुख रणनीति से 2027 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को बढ़ावा दिया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और विकास की कथित विफलताओं को लेकर सपा ने केंद्र राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। यूपी में राजनीतिक तेवर 2027 चुनावों से पहले तेज बन रहे हैं। सभी दल अपनी संभावनाओं को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी नेता पीएम मोदी ने मेरठ में कांग्रेस और सपा बसपा को विकास राजनीति पर संघर्ष करने की चुनौती दी। पीएम ने कहा कि अब जहरीली राजनीति छोड़कर विकास और कार्यों पर मुकाबला करना चाहिए। सपा बसपा कांग्रेस पर पीएम मोदी ने तीखा हमला किया और कहा कि विपक्ष विकास विरोधी राजनीति कर रहा है। यूपी में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर भाजपा ने अपने आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा को आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ नेतृत्व प्रदेश को टेक्नोलॉजी, डीप टेक और एआई केंद्र बनाने का दावा किया है। लखनऊ में IBM के AI GovTech इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन पर सीएम ने प्रदेश में AI सिटी की घोषणा की। सीएम ने स्कूल छोड़ने और एन्सेफेलाइटिस को खत्म करने के लिए सरकारी प्रयासों का उल्लेख किया। योगी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य विकास के लक्ष्य के लिए बजट में खास प्रावधानों की घोषणा की। रायबरेली में पैन आधार कार्ड के दुरुपयोग का मामला सामने आया, जिससे दस्तावेज सुरक्षा पर सवाल उठे। फर्जी GST नोटिस मामले में स्थानीय परिवार ने साइबर और वित्तीय जांच की मांग की है। यह मामला डिजिटल पहचान और KYC प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। यूपी ने सिंगापुर यात्रा में निवेश सौदों पर 6,650 करोड़ रुपए की समझौते हासिल किए। समझौते में जेवर एयरपोर्ट्स के पास थीम्ड टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजनाएं शामिल हैं। डेटा सेंटर और IT पार्क परियोजनाओं के लिए भी निवेश की योजना तैयार की गई। ये निवेश परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देंगी। भाजपा और सहयोगी RLD के नेता भी इन कार्यक्रमों में शामिल रहे और समर्थन जताया। नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हाई स्पीड कॉरिडोर और मेट्रो के उद्घाटन से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ीं। मेरठ दौरे पर पीएम और सीएम ने विकास एजेंडा की व्यापक रूप से चर्चा की। प्रदेश की राजनीतिक हवा में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतिक चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव फरवरी से मार्च 2027 में होने की संभावनाएं मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन के नतीजों और टिकट वितरण पर राजनीतिक समीक्षाएं चल रही हैं। भाजपा की चुनावी रणनीति में प्रदेश के विकास परिणामों को जोरदार प्रचार सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सपा नेताओं ने बीजेपी के विकास दावों को चुनौती देते हुए अपने चुनावी विरोधी अभियान तेज किए हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 चुनाव यूपी की राजनीति की दिशा तय करेगा। मायावती के संगठनात्मक फेरबदल को मिशन 2027 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। सपा नेता अखिलेश यादव राज्य में युवाओं और पिछड़े वर्गों को संगठन में जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। भाजपा के विकास एजेंडा और सपा बसपा कांग्रेस के गठबंधन संघर्ष से यूपी की राजनीतिक हलचल बढ़ी है। प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां 2027 के चुनावों के लिए आगामी महीनों में विस्तृत रोड मैप तैयार करने में लगी हैं। केंद्र सरकार भी यूपी में विकास योजनाओं को चुनाव से जोड़कर प्रचारित कर रही है। पीएम ने विकास उन्मुख राजनीति का संदेश देते हुए विपक्ष को खुले रूप में चुनौती दी। भाजपा नेतृत्व ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिलेगा। सपा नेताओं ने कृषि, बेरोजगारी और ग्रामीण विकास मुद्दों को चुनावी चर्चा में प्रमुखता से उठाया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों पर सरकार की समीक्षा की मांग की है। बीएसपी नेता संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की संभावित तारीखें और सीट आयोग की तैयारियां राजनीतिक चर्चाओं में शामिल हैं। भाजपा और बीजेपी सहयोगी दलों का प्रचार नेटवर्क व्यापक स्तर पर विस्तार कर रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपा को 2027 में हराने के लिए पूर्ण विश्वास का संदेश दिया है। सपा कांग्रेस गठबंधन की रणनीति और टिकट वितरण संभावित समीकरणों पर हलचल जारी है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।